हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो अगर आप नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे आप विद इन 20 दिन में कैसे आप अपने सुपरवाइजर लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं। जो लोग नए एएस बने हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर जो नए बने हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही नॉलेजफुल होगी क्योंकि इस वीडियो में एक एक मैं पॉइंट बताऊंगा जिसको आप अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। उन सभी पॉइंट्स को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप भी 20 दिन में अपने सुपरवाइजर लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर गौर करते हैं जो मैं पॉइंट्स आज आप सभी को बताने लगा हूं। सबसे पहला पॉइंट है जी, लर्न बिफोर यूर स्टार्ट। कि मार्केट में कोई भी अगर हम काम को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम उसे सीखते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको एक बंदूक दूं चलाने के लिए, अगर आप उसको चलाना सीखोगे ही नहीं तो आप मार्केट में ऐसे चले जाओगे तो खुद का अपना नुकसान करके बैठ जाओगे। बिकॉज मार्केट में कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं पहले हमें उसे लर्न करना पड़ता है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सुपरवाइजर बनना है 20 दिन में। अब वो 20 दिन में सुपरवाइजर बनने के लिए हमें किन चीजों की नॉलेज रखनी पड़ती है? सबसे पहली चीज आप अपने डायरी में नोट डाउन कर लीजिए कि रिजेक्शंस। मान लीजिए मार्केट में हम कोई भी काम करते हैं, भाई रिजेक्शंस तो हर जगह आते ही आते हैं, ठीक है जी। अब फॉरएवर में हमें रिजेक्शंस को हमने लर्न करना है, राइट। अब लर्निंग क्या है? अब उनके ऊपर लर्न करना है कि ये लोग क्यों रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है जी। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं जी, एक तो लोग पास होते हैं, एक तो लोग फेल होते हैं। हम ज्यादातर लोग ना जो लोग फेल हो जाते हैं हम उनके ऊपर ज्यादातर फोकस करते हैं, जिनके कारण हम भी पीछे रह जाते हैं, राइट। सो 20 दिन में सुपरवाइजर बनने के लिए हमें जो लोग रिजेक्ट हुए हैं उनको हमें लर्न करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमें अपने इनविटेशन लगाने, इनविटेशन में जो अच्छी तरीके से कैसे इनविटेशन करना है, कैसे अपने अपलाइन के साथ बैठो, अपने अपलाइन के साथ कॉन्टेक्टिविटी बना के रखो ताकि कैसे हम इनविटेशन करना सीखें। इनविटेशन के ऊपर बुक्स है, वीडियोस है, जिनको आप यूट्यूब भरा पड़ा है, भाई यूट्यूब भरा पड़ा है जिसके ऊपर आप इनविटेशन के अलग अलग पॉइंट्स को सीख सकते हैं। तीसरी चीज है जी, अर्जेंसी। ठीक है जी। अब मार्केट में कोई भी काम चल रहा है ना, अर्जेंसी के ऊपर चल रहा है। अब आप किसी चीज में अगर आप अर्जेंसी नहीं क्रिएट करोगे ना, बिकॉज उस चीज में ढीलापन रहता है। अब मान लीजिए जब आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया था तो आपकी अपलाइन ने आपके ऊपर भी अर्जेंसी क्रिएट की थी, ठीक है जी। तो इसीलिए अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अर्जेंसी क्रिएट नहीं करनी आती है तो पहले अर्जेंसी क्रिएट करना सीखे। और कुछ पॉइंट और है जैसे फॉलो अप, राइट। और फॉलोअप के ऊपर हमें एक एक्टिव फॉलोअप, पैसिव फॉलोअप, इनके ऊपर हमने अच्छे से फोकस करके रखना है क्योंकि 20 दिन में अगर सुपरवाइजर बनना है तो कुछ 4-5 चीजें जिनके ऊपर हमने अच्छे से फोकस करके रखना है। पहले तो हमने जो लोग रिजेक्ट हुए उन्हें लर्न करना है कि वो लोग क्यों रिजेक्ट हुए। दूसरी चीज, हमने अपने इनविटेशन को बेटर करना है, बेटर से बेटर। जितने भी इनविटेशन लगाओ हर इनविटेशन में एक एक बार स्टेप नया चेंज करो कि हर एक स्टेप में अगर आप नया सीखोगे तो 30 इनविटेशन लगाने में आप में 30% नई चेंजिंग आ जाएगी, राइट। तीसरी चीज आती है जी हमारा अर्जेंसी। अर्जेंसी कैसे हमने क्रिएट करनी है? कुछ फॉलोअप्स जिनके ऊपर हमने अच्छे से लर्निंग करनी है जी। क्लोजिंग के ऊपर हमने अच्छे से नॉलेज लेनी है। क्लोजिंग के ऊपर हजारों वीडियोस है बिकॉज जिनको आप अच्छे से लर्न कर सकते हो कैसे क्लोजिंग करनी है, ठीक है जी। और हाइप, सबसे मेन चीज आती है जी हाइप। अब हमने हाइप, अब विदाउट हाइप के अगर कोई भी आप काम करोगे ना तो कोई भी काम नहीं आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है जी। एफएलपी में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सुपरवाइजर बनने के लिए हमारे पास हाइप का क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है जी। हाइप हो गया। और सबसे मेन चीज है जी कम्युनिकेशंस। ये सारे पॉइंट्स पॉइंट एक में आते हैं जी। दूसरा पॉइंट है जी हमारा, लाइफ हमें कुछ देती नहीं है जी, लाइफ हमें लौटाती है। मान लीजिए हम मार्केट में कोई भी काम करते हैं, बिकॉज जितना हम काम करेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे, हमें उतने ही रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें सुपरवाइजर तो दे देगी, बट वो कब देगी? जब हम उस चीज के लायक हो जाएंगे, जब हम उस चीज के अकॉर्डिंगली उस चीजों को मैनेज करना शुरू कर देंगे। अब हम सुपरवाइजर तो बन गए, हमें नॉलेज असिस्टेंट सुपरवाइजर जितनी नहीं है तो उस लेवल का भी हम क्या करेंगे, ठीक है जी। अब पुराने समय की एक कहावत है, कहते हैं कि जितना हम बर्तन में गुड़ डालते हैं उतना ही ज्यादा मीठा होता है। और इस फॉरएवर बिजनेस में आप जितनी भी मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल आपको मिलेगा और उतना ही फल आपको बढ़िया मिलेगा, ठीक है जी। ये दूसरा पॉइंट था। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है जी हमारा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ट्रैकिंग।
अब मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके पास ट्रैकिंग ही नहीं है, आपने सुबह क्या किया, शाम को क्या किया, अगर आपके पास कोई डेली टू डू लिस्ट, कोई शेड्यूल वगैरह ही नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने सारे काम को मैनेज कर रहे हो, तो इससे आपका लेवल उतना ही ज्यादा लेट होता रहेगा। तो इससे पहले आपने करना क्या है जी, सबसे पहले आपने करना है, आपके पास अगर एक या दो असिस्टेंट सुपरवाइजर जो भी चल रहे हैं, उनकी डेली ट्रैकिंग कि सुबह क्या कर रहे हैं, उनका शेड्यूल क्या है, उनकी टू डू लिस्ट क्या है, शेड्यूल सारे दिन का और टू डू लिस्ट जिसके अकॉर्डिंगली अगले दिन उन्होंने काम करना है। ठीक है जी, ये चीज अगर आप मैनेज करके चलोगे तो बिकॉज बहुत ही जल्दी 20 दिन में ही आप अपने सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तीसरा पॉइंट था। अब हम चौथे पॉइंट के ऊपर चलते हैं जी। चौथा पॉइंट है जी, हमारा टीम बनाना तो आसान है बट खुद को बनाना बहुत मुश्किल है। राइट, अब कई लोग क्या करते हैं जी, टीम तो बना लेते हैं बट उनके ना कोई मैनेजमेंट नहीं रखते कि टीम कहीं पे घूम रही होती है, आप सीनियर कहीं पे घूम रहे होते हैं। राइट, अगर हम सुपरवाइजर बनना चाहते हैं बिकॉज हमारे पास सारे एक टीम का मैनेजमेंट और एक टीम की ट्रैकिंग होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली हम अपनी टीम को प्रॉपरली तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि देखो जी, हम खुद तो बन गए, जब हमने टीम को बना दिया तब हम अपने खुद को बिगाड़ लिए। क्यों? क्योंकि हम जब हमारे पास टीम दो तीन, कई लोग क्या करते हैं, दो तीन जानों की जब टीम बन जाती है ना तो अपने माइंड को ऐसे रखते हैं पता नहीं क्या ही वो बन गए। ठीक है जी, तो इसलिए हमने हमारी टीम को बड़ा करना है। टीम को बड़ा करने के लिए हमारे पास हमारी प्रॉपरली तरीके से हमारे माइंड सेट की मेंटालिटी होनी चाहिए कि अगर मेरे साथ एक पर्सन है चाहे 10 पर्सन है, हमने उनको मैनेजर और उनके हर एक ड्रीम्स को पूरे करने हैं जिसके अकॉर्डिंगली टीम तो बन जाएगी बट आप भी खुद भी हमें टीम के एक अच्छे लीडर, कहते हैं ना लीडर लीड ऑन योर फ्रंट, कि लीडर वो होता है जो खुद फ्रंट में आके लीड करता है। ठीक है जी, अब हम पांचवें पॉइंट पे फोकस करते हैं जी। पांचवा पॉइंट है जी हमारा सोशल मीडिया एंड योर डिजिटल मैनेजमेंट। मतलब क्या है जी पांचवें पॉइंट में कि जो हमारा सोशल मीडिया ना हमने उसको अच्छे से मैनेज करके रखना है। मैं कई लोगों की स्टोरी देखता हूँ बिकॉज कई लोग कहते हैं मर गया, लुट गया, ये वाली स्टोरी डाल के रखते हैं। लड़कियां क्या करती है, कोई सैड सॉन्ग, बिकॉज हम भाई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, हम ऑनलाइन काम को तो प्रमोट ही नहीं कर रहे। हम प्रमोट क्या कर रहे हैं, हम स्टोरीज वगैरह, ठीक है जी, घर की स्टोरीज, बाहर की स्टोरीज, भाई जरूरी है, वो भी जरूरी है बट हम एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप में है। राइट, हम कई लोगों की मैं आईडीज देखता हूँ, लिखा तो होता है डिजिटल मार्केटिंग बट वो डिजिटल मार्केटिंग वाले रूल्स नहीं होते, बट उसमें क्या स्टेटस डाले होते हैं भी कोई पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं, कोई सैड सॉन्ग चल रहे हैं। बिकॉज अगर हम ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हमें ऑनलाइन काम को प्रमोट भी करना है, हमारी स्टोरीज के राइट। अब डेली ना कुछ एक्टिविटीज है जिसको आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप डेली कनेक्टिविटी बना के रखोगे ना, उन चीजों के ऊपर, उन एक्टिविटीज के ऊपर, तो आप काफी चीजों में आगे बढ़ सकते हो। जैसे डेली कनेक्टिविटी में, डेली कुछ एक्टिविटी में क्या है चीजें, डेली प्लानिंग, जो भी आप डेली प्लान कर रहे हो बिकॉज आप क्या सारा दिन में करना चाहते हो एफएलपी के रिगार्डिंग, अपने सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के रिगार्डिंग। जैसे आज के टाइम में मिनी ब्लॉग्स चल रहे हैं, ठीक है जी, रील्स चल रही हैं, जिसको आप अपने डेली स्टोरीज में एक्टिव रखो ताकि लोगों को पता चले कि आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो। ठीक है जी, और कुछ जैसे डेली मोटिवेशंस डालो ताकि आज के टाइम में ना लोग हमारे स्टेटस से हमें जज करते हैं हम कैसे लोग हैं। ठीक है जी, तो अगर हम मोटिवेशन डाल के रखेंगे तो हमारे जो प्रोस्पेक्टर्स है, जो हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्ट होते हैं, उनको पता चले कि आज भी ये काम कर रहे हैं और आज भी ये टिके खड़े हैं। ठीक है जी, और कुछ चीजें जैसे अपने वर्क के रिगार्डिंग डेली स्टोरीज इनको अपडेट करो, क्योंकि आज के टाइम में ना लोग कंपनी को नहीं ज्वाइन करते जी, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप अपनी पर्सनली ब्रांडिंग बनाओगे तो ये पांचवा पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं छठवें पॉइंट के ऊपर। छठवां पॉइंट है जी हमारा पीपल डोंट बाय द प्रोडक्ट, दे बाय द बेनिफिट्स। मतलब क्या है जी, लोग प्रोडक्टों के ऊपर नहीं फोकस करते, लोग देखते हैं जी अपना बेनिफिट। आज अगर आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया है तो आपने अपना बेनिफिट देखा, आपने अपनी अपलाइन का नहीं बेनिफिट देखा कि उसका बेनिफिट होगा तब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। क्योंकि देखो जी हमारे बिजनेस की मेन जड़ क्या है, मेन जड़ है, मेन बैकबोन क्या है जी, प्रोडक्ट्स। अगर हम किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं तो हमें उनके इस चीजों के ऊपर फोकस करना है कि हमने इनको प्रोडक्ट नहीं बेचने, हमने इनकी सोल्यूशन, इनकी प्रॉब्लम का इनको सोल्यूशन निकाल के देना है। ठीक है जी, जिससे क्या होगा, उनको प्रोडक्ट अच्छे से समझ भी आ जाएंगे तो आपको समझाने में भी मजा आएगा। ठीक है जी, अगर आप किसी को अपना काम करवाना चाहते हैं ना तो उसको इतना मतलब उन चीजों के बारे में बता दो जो चीज आप उनको बता रहे हो ताकि उनको ये चीज एनालाइज हो जाए, अगर मैं इस चीज को ना खरीदा ना
तो मेरा पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। सो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिनको आपने अच्छे से लर्न करना है, और कुछ मैं आपको प्रो टिप्स देना चाहूंगा जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने डेली वर्किंग शेड्यूल को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, और जो आप अपना 20 दिन में असिस्टेंट सुपरवाइजर से चल के सुपरवाइजर लेवल तक का दौड़ लगाना चाहते हैं, जो बीजे 20 दिन है ना, वो बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से हो जाए। कुछ प्रो टिप्स क्या है जी? सबसे पहले जी कंसिस्टेंसी। ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बता रखे हैं, इन सभी 6 के 6 पॉइंट्स को अगर आप डेली कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहे हो तो आप अपने टारगेट को बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हो। कुछ डेली लर्निंग्स। दूसरा पॉइंट है जी डेली लर्निंग। डेली लर्निंग करते रहो, डेली सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। जैसे हमारे पेट को भूख लगती है ना, तो हम खाना खा लेते हैं तो हमारी भूख मिट जाती है, ऐसे ही डेली हमारे ब्रेन को भी भूख लगती है। अब डेली ब्रेन की भूख कैसे मिटेगी? नई लर्निंग लेने से। अब नई लर्निंग लेने के लिए आप क्या कर सकते हो? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपके पास नई 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 लर्निंग्स मिलती रहे। और कुछ पॉइंट क्या है जी? डेली अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी बना के रखें, क्योंकि कुछ चीजें जो आपको नहीं पता होगी ना, वो आपकी अपलाइन को पता होगी, जो आपको हर एक ओखे सोखे हर एक मुश्किल राहों में आपको वो बचा के रखते हैं जी। और कुछ चीज क्या है जी? डेली बुक्स रीड। डेली बुक्स को रीड करो, क्योंकि देखो जी कई चीजें क्या होती हैं, कई चीजें हमारी अपलाइन को भी नहीं पता होती जो हमें वो बुक से सिखा देती है। ठीक है जी। अब अपलाइन को कहां से आई? उन्होंने भी तो बुक्स ही पढ़ी है। तो अगर आप भी अपनी अपलाइन के साथ डेली कनेक्टिविटी और डेली बुक्स पढ़ोगे तो आपको भी अपने लेवल्स को, नेक्स्ट लेवल्स को भी अचीव करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये वीडियो आप अभी उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो लोग 20 से 22 दिन में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से चल के सुपरवाइजर लेवल को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है जी। सो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।